मोहन एक गरीब मजदूर होता है। वह अपनी मजदूरी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है कि तभी उसे एक दुकान पर टीवी में न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिनके घर निचले हिस्से में हैं, वहाँ भारी बारिश होने की संभावना है, इसलिए लोग वहाँ से घर खाली कर रहे हैं। यह न्यूज़ देखकर मोहन बहुत ही डरा जाता है, क्योंकि उसका घर भी निचले इलाके में था। तभी उससे दुकानदार पूछता है कि मोहन भाई, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? यह सुनकर मोहन कहता है, मेरा घर भी निचले इलाके में है, कहीं वहाँ पर पानी तो नहीं गया है? जल्दी से जाकर देखता हूँ। तभी मोहन खाने की थोड़ी चीज़ें लेता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। वह जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में पूरा पानी भर गया है और उसकी बीवी और उसकी बेटी सारे सामान को उठाकर ऊपर रख रहे हैं। यह देखकर मोहन कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करने लगता हूँ और यह सामान ऊपर की तरफ लेता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, क्या पागल, तुम इतनी देर से कहाँ गए थे? बारिश इतनी तेज आई कि हमारे घर में पूरा पानी गिर गया है। यह सुनकर मोहन कहता है, इसलिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। अब बारिश खत्म हो जाती है, घर में थोड़ा पानी भी खाली हो जाता है। यह देखकर मोहन अपनी बीवी से कहता है, चलो अभी हमें जल्दी घर खाली करना होगा, पता नहीं बारिश वापिस से शुरू हो जाएगी तो हमारा घर भी डूब जाएगा। पर हम भी यह देखकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, हम आज की रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम घर खाली कर देंगे। तभी मोहन का पड़ोसी आता है और कहता है, चलो हम सब गांव के उस ऊंचे पुल पर जा रहे हैं जहां पानी का आना नामुमकिन है। यह सुनकर मोहन कहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए थोड़ी रुको, मैं खा लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। यह सुनकर उसका पड़ोसी कहता है, ठीक है, अब रात हो चुकी है, हम सुबह घर खाली कर उस पुल पर चलेंगे। मोहन सुबह से थका हुआ था, इसलिए वह खाना खाकर जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। इसलिए जब सुबह हुई तो वह देखकर हैरान रह गया। बारिश का पानी उसके खटिया तक आ गया था और वह बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी और तूफान का माहौल था। यह देखकर उसके पड़ोसी आए और कहने लगे, चलो, हमारे पड़ोस का गांव बाढ़ में डूब गया है और पानी अब हमारी तरफ आ रहा है। तभी मोहन की बीवी सामान बटोरने लगी। यह सुनकर मोहन कहने लगा, अब सामान लेकर जाना कोई फायदा नहीं है, अपने अपने बच्चों को उठाओ और चलो। मोहन अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं और चलने वाला होता है कि मोहन के लड़के के सर पर एक ईंट गिर जाती है, जिससे उसका सर फट जाता है। यह देखकर मोहन और परेशान हो जाता है। तभी मोहन की बीवी रोने लगती है और कहती है, देखो ना, हमारे बिट्टू का क्या हाल हो गया है और उससे तेज बुखार भी है। यह देखने की बाद मोहन डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तभी वह पानी में तैरता हुआ बड़े पुल पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे भाग में कोई डॉक्टर नहीं दिखती, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता है। तभी वहाँ एक आदमी से पूछता है कि यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? तभी वह आदमी कहता है कि यहाँ पर तो
अभी किसी का कोई अता पता नहीं है। यह तुम्हें कहाँ से कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी मोहन को वहाँ एक डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे शहर से आया था और बारिश की वजह से वहाँ रुका हुआ था। तभी मोहन डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का सर फूट गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। उसे बहुत तेज बुखार भी है, लेकिन डॉक्टर की बीवी कहती है कि तुम इतनी बारिश में वहाँ कैसे जाओगे, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, वहाँ तो बहुत ही पानी भरा हुआ है। उसे गांव में यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं पहले डॉक्टर हूँ और मेरा जो कर्तव्य है कि मैं मरीज की जान बचाऊं। और इस आदमी के बेटे की बहुत ही तबीयत खराब है, इसका बेटा बहुत पीड़ा में है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। डॉक्टर मोहन से कहता है कि चलो तुम्हारे घर ले चलो मुझे। यह सुनकर मोहन कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ तो सब जगह पानी भरा है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे तैरना आता है, हम तैरते हुए वहाँ जाएंगे। फिर मोहन और डॉक्टर तैरते हुए उसके घर जाते हैं। घर पहुँचते ही डॉक्टर मोहन के बेटे बिट्टू का इलाज करते हैं और उसके सिर पर पट्टी बांधते हैं और उसे कोई दवाई देते हैं। कुछ ही देर में मोहन के बेटे बिट्टू को बहुत आराम पहुंच जाता है और मोहन डॉक्टर के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि इतनी परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर डॉक्टर कहता है अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। इतने में बारिश कम हो जाती है और सुरक्षाकर्मी भी लोगों की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं और सभी को ज़रूरत का सामान देते हैं और जिसकी वजह से सभी गरीब अपना पेट भर कर खाना खा लेते हैं। और जिन लोगों को चोट लगी होती है या जो बहुत बीमार हो गए होते हैं, उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा शहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद और भी मदद आ जाती है सरकार की तरफ से और सभी के घर वापस बनाए जाते हैं। पर सभी गरीब दोबारा अपनी जिंदगी नए सिरे से गुजारने लगते हैं।